भगवान सरस्वती भूषणवती माता जी की, अलका संघ की। धर्म सिंधी बंधुओं, पर्वराज पर्युषण के तृतीय चरण में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। विगत 2 दिनों में हमने जाना, जब हमारी आत्मा में क्षमा का प्रादुर्भाव हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से परिणामों में मृदुता का संचार होता है। यूं भी कह सकते हैं कि जब हमारे आत्मा रूपी उपवन में क्षमा रूपी पुष्प खिलते हैं तो मृदुता की सौरभ बिखर जाती है, और जहाँ मृदुता की सौरभ बिखर जाती है वहाँ सरलता भी आ जाती है। क्योंकि इनके विरोधी धर्मों को समझते हुए भी हमने समझा था कि क्रोध यदि कड़वा जहर है तो मान मीठा जहर है। क्रोध का जनक वह मान है, अहंकार है। और आज हमें अब तृतीय धर्म कहें, धर्म के तृतीय लक्षण को कहें, वह उत्तम आर्जव धर्म को हमें समझना है। उत्तम आर्जव, जैसे हमने जाना था कि क्षम्यते इति क्षमा, मृदोर भावा मार्दवा, इसी तरह से ऋजोर भावा आर्जवा। जो सरलता का भाव है, मन वचन काय की जो सरल परिणति है, वह आर्जव है। स्वभाव भूत धर्म हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाते हैं, उस स्वभाव का स्मरण कराते हैं, और वह स्वभाव ही जिसमें हमें प्रवेश पाना है स्वभाव में। क्योंकि आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं द्रव्य संग्रह में, वास्तव में यथार्थ में यदि देखा जाए तो सही ऋजुता, सही सरलता क्या है, तो वो कहते हैं माँ चिट्ठ है, माँ जम्पर, माँ चिंता है, जिम्पी माँ चिट्ठ है, माँ जम्पर, माँ जन कोई अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना। ना आप कुछ चिंतन करो, ना आप मन से बोलो, और ना वचन से कोई क्रिया करो। एक कुछ भी आप मत करो। क्या करना है? मात अपने स्वरूप में स्थिर होई, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, अपने से बाहर नहीं जाओ। और जब स्वरूप में स्थिर होना होगा तो हमें सरल बनना ही होगा। एक सर्प भी यदि अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा सरल होकर के करता है। बाहर जब तक वो घूमता रहता है तब तक वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के घूमता है, किंतु जब बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होकर के ही प्रवेश करता है। ऐसे ही हम भी इस बिना ऋजुता के, बिना सरलता के अपने स्वरूप में प्रवेश नहीं पा सकते। ये तो हमने निर्णय कर लिया। अब वह ऋजुता धर्म जो हमारा स्वयं का स्वभाव है, आखिर कौन ऐसा है कि जो हमें सरल नहीं बनने दे रहा है, जो हमारी सरलता में बाधक तत्व है। जैसे हमारी क्षमा में बाधक उत्पन्न करने वाला क्रोध है, और जब क्रोध की कर्कशता, क्रोध की कठोरता खत्म हो जाती है तो मृदु धर्म का भी जागरण होता है। हमारे स्वभाव में मृदुता आ जाती है। हम किसी से फिर गलत कहना, गलत करना, ऐसा शब्द भी बोलना पसंद नहीं करते जो दूसरों के हृदय को कष्ट दे, जो दूसरों के मन को पीड़ा पहुंचाए, दूसरों के तन को पीड़ा पहुंचाए। ऐसी कोई भी क्रिया उसकी नहीं होती है। जब इतनी मृदुता आ जाती है परिणामों में तो अपने आप सरलता के पुष्प उसमें खिलते हैं। सरलता स्वाभाविक रूप से उस चीज में आ जाती
वह इतना सरल हो जाता है। मन वचन काय, जो मन में है वही वचन में है, जो वचन में है वही उसकी क्रिया होती है। मनस्येकम वचस्येकम कायस्येकम महात्मना, और मनस्यन्य वचस्यन्य काय अन्य से दुरात्मना। क्या कहते हैं नीतिकार? जिनका मन वचन और काय एक है वह महात्मा है, महापुरुष है, और जिनका मन वचन काय अलग अलग है, मन में कुछ सोच रहे हैं, वचनों से कुछ बोल रहे हैं और क्रिया कुछ हो रही है, वह दुरात्मा है, वह सज्जन पुरुषों की कोटि में नहीं आते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने उठता है, क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं अगर उनके मन में किसी का बुरा करने की आती है, किसी की निंदा करने की आती है, किसी की चुगली करने के भाव आ रहे हो, किसी को गाली देने के भाव आ रहे हो, किसी को मारने के भाव आ रहे हो, तो कहते हमारे मन में आ रहा था, हमने वही वचन से बोल दिया, वो हमने कैसे कर दिया। हमारे मन में था भाई, इसलिए हमने कह दिया, हम अपने मन में रखते नहीं हैं। सरलता आ गई, आर्जव धर्म हो गया? नहीं। आप मन में वही सोचें जो वचनों से कहने लायक हो, और वचनों से वही कहें जो हमारा करने लायक हो। यह है ऋजुता। ऋजुता के ता से तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी कठोरता यदि बाहर व्यक्त हो रही है तो हम सरल हैं, हम बड़े सज्जन हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है। ऐसे यदि माना जाए तो ये यदि हिंसक प्राणी है, एक हत्यारा है, उसके मन में किसी के मर्डर करने के भाव बने, उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो क्या वो आर्जव धर्म का धारी हो गया? क्यों? मन में जो आया वो कर दिया उसने? नहीं, मन में वैसा ही सोचो। हमारी वैचारिक परिणति, क्योंकि ऋजुता के पहले क्या कहा? क्रोध से रहित भी परिणति हो आपकी, समता रूप परिणति भी हो, और आपके मन में जो आ रहा है वो मृदु भी हो। जब समता और मृदुता से युक्त जो आपकी मन वचन काय की परिणति है वह ऋजुता धर्म है, वह सरलता है। समता और बिना मृदुता के सरलता नहीं हो सकती है। ये धर्म का क्रम है। जब ये सरलता का उद्भव हो जाता है, अपने आप व्यक्ति के मन की परिणति बदल जाती है। वह फिर चिकनी चुपड़ी बातों में दूसरों को उलझाता नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें करके दूसरों को ठगता नहीं है। जैसा उसके मन में होता है, जो मन में अच्छा अच्छा सोचता है वही वह अच्छा अच्छा करता चला जाता है। अन्यथा आप देखो, दुनिया में मीठी मीठी बातें बोल करके आस्तीन के सांप लोग बहुत बन जाते हैं। पीठ में छुरा भोंकने वाले लोग भी बहुत दिखाई देते हैं। अगर कोई किसी को ठगने के लिए आया हुआ है तो वह आपके लिए ये नहीं कहेगा कि मैं आपको ठगने के लिए आया हूँ, मैं आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ, मैं आपको गाली देने के लिए आया हूँ। वो इंसान, वो मानव वो ये नहीं कहेगा, वो आपके साथ में मायाचारी का आश्रय लेगा। वह ऋजुतापूर्ण व्यवहार उसका नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं छल कपट करेगा, क्योंकि वो माया कहते हैं छल कपट, माया कहते हैं जो अंतरंग की परिणति हमारी कैसी हो, दूसरों को धोखा देने वाली हो, दूसरों के साथ छल करने वाली जो परिणति है वह विभाव परिणति हमारी माया कहलाती है। ये माया शब्द का अर्थ एक नहीं है। आप पैसे को भी माया कहते हैं, है ना? आप दुनिया में अगर किसी का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसको भी कहते हैं अरे उनकी माया तो बड़ी फैल रही है ना? किसी का गुणगान करते हैं तो भी कहते हैं उनकी माया बहुत फैल रही है।
किंतु यहाँ हमारा तात्पर्य किससे है? जब हम माया कसाय की बात करते हैं तो आर्य धर्म को घातने वाली, आर्य धर्म को प्रकट ना होने देने वाली ऐसी माया कसाय की ओर जाता है। और कसायों में भी नंबर, जब क्रोध और मान को हमने समझ लिया तो आज नंबर है माया कसाय को समझने का। जैसे धर्म में तीसरा नंबर आर्यों को ऋजुता को समझने का है, ऐसे ही कसाय में तीसरा क्रम है माया कसाय का। वह माया कसाय क्या कहें, कहते हैं आचार्य कि संसारी गृहस्थ प्राणियों में तो होती ही है, जो उत्तम आर्य धर्म के मुनिराज हैं, ऐसे भव्यात्मा में भी, ऐसे दिगंबर मुनिराज में भी यदि कहीं वह कर्म के उदय में वह माया कषाय का जरा सा भी जागरण हो जाता है तो वो भी अपना अहित कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मान मीठा जहर है, ऐसे माया मीठी छुरी है, जिसके लिए यदि हम स्वाद लेना चाहते हैं उस मिठास का तो डर है कि जिह्वा कट जाएगी, परंतु उस मीठे को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो हम जानते हैं कि मायाचारी के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, फिर भी हम उस मायाचारी को छोड़ना नहीं चाहते। मुनिराज का एक का दृष्टांत आता है, क्या किया था? एक मुनिराज जो मासों भी चातुर्मास में जो 4 महीने का योग धारण किए हुए साधना कर रहे थे, उनके 4 महीने पूरे हुए, वो वहां से सुबह सुबह विहार कर, ये था सरलता का ऋजुता का उदाहरण, विहार कर गए। किंतु संयोग की बात थी कि उसी समय वहां एक दूसरे मुनिराज का आगमन हो गया जिनका नाम था मृदुमती। किंतु साधना में लीन तो हो गए और उसी समय क्या होता है, नगर से सारे के सारे भक्तगण कि हम वर्षा योग का निष्ठापन करने वाले मुनिराज की जय जयकार करने जा रहे हैं, उनकी अनुमोदना करने जा रहे हैं, उनकी आज हमारे नगर में पारना होगी, इंतजार करके ये मन में भावना लेकर के उनकी पूजा करने के लिए सारे नगर के लोग वहां पहुंच गए। मुनिराज ने कुछ कहा नहीं, ध्यान में बैठे हुए थे, परंतु उन्होंने ये भी नहीं मना किया कि आप जिसकी स्तुति कर रहे हो, जिसकी प्रशंसा कर रहे हो, जिनकी वंदना करने के लिए आप आए हो, वो मैं नहीं हूँ। ये भी लोगों को नहीं बताया। मन में थोड़ा सा मायाचारी का भाव आ गया, किंतु उसके मायाचारी के कारण वही समय उनका क्या था, आयु कर्म के बंध का समय था। और उस आयु कर्म के बंध में जब मायाचारी रूप परिणाम हो तो नियम है कि नियता बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, माया तैर्यज्ञो नश्य, मायाचारी से त्रियंच योनि का बंध होता है। हम और आप में से त्रियंच योनि में कौन कौन जाना चाहता है? कोई गधा, घोड़ा, बैल, ऊंट, भैंस, सिंह आदि कोई बनना चाहता है, कोई नहीं बनना चाहता है। परंतु आचार्य कहते हैं कि अगर मायाचारी से तुमने कहीं की टिकट खरीदी हुई है तो आपके लिए उसी ट्रेन में बैठने को मिलेगा।
दूसरी किसी जगह फिर जाने को मिलेगा नहीं। तो हमें आज ये परीक्षण करना है कि कहीं हमने भी अपनी जो टिकट खरीदी है आगामी भव के लिए वो कहीं मायाचारी से ना खरीदी हो, और यदि नहीं भी खरीदी है तो आगे के लिए भी हमें बचना है कि हमारे अंदर में जो मायाचारी, जो दूसरों के साथ छल कपट की भावना है, जो अपना काम निकालने की भावना है, जो दूसरों के साथ हम आस्तीन का सांप बन करके उसके साथ में अपना जो अहित करने वाला है उसका भी अहित करने की सोच लेते हैं। अपने स्वार्थ की आंधी में हम इतने बह जाते हैं, वह कसाई की ज्वाला हमारे अंदर ऐसी जलने लगती है कि हम उसमें कुछ भी हित और अहित सोचते नहीं हैं। ऐसे परिणामों से हमें बचना है, तभी ये 10 लक्षण पर्व हमारे बीच आते हैं और इनमें इन 10 धर्मों की चर्चा और इन कसायों की विवाहों की चर्चा भी हम सुनते हैं, ताकि एक साल के लिए, क्योंकि 2 बार और भी 10 लक्षण पर्व आते हैं पर उनको तो हम यूं ही टाल देते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता है। तो ये साल भर के लिए हमें डोज है। जैसे आप टॉनिक पीते हैं और टॉनिक पी कर के क्या होता है, हमें लगता है हमारे में ताकत आ गई, तो ऐसे ही यदि आप ये धर्म का टॉनिक पी लोगे, अगर ये दिनवाणी सुन लोगे, अगर गुरुओं की देशना हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगी, तो हमें साल भर के लिए ऐसी ताकत अपने में चाहिए कि हम साल भर कम से कम क्रोध, मान, माया, लोभ आदि जो कसाएं हैं इनकी तीव्रता से बच जाएं। ये कम से कम हमारी अनंतानुबंधी का रूप ना ले लें, ये हमारे लिए दुर्गतियों में भ्रमण कराने का कारण ना बन जाए, ऐसी तीव्रता हमारी ना हो जाए, हम स्वस्थ रहें, हम इन विभाव परिणतियों से अस्वस्थ ना हो जाए, क्योंकि ये पर्व हमें स्वस्थ बनाने के लिए आए हैं। अभी हम अपनी अपनी एक एक क्रिया का निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। अभी अपनी हम रिपोर्ट डॉक्टर के पास भेज रहे हैं कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उन बीमारियों में आप तृतीय जो कारण है हमारा, तृतीय रूप जो बैक्टीरिया है तीसरा, वो मायाचारी का बैक्टीरिया है। मायाचारी उन मुनिराज ने जरा सी की, कोई छल नहीं किया किसी के साथ, कोई धोखा नहीं किया, किंतु अपने मन में प्रसन्न हुए, स्वयं नहीं थे और अपने को वैसा अपनी पूजा प्रतिष्ठा करा ली लोगों से। कहा नहीं था मेरी पूजा करो, पर फिर भी लोग कर रहे थे तो उन्हें मना भी नहीं किया। ऐसे हम सोच लें कि ऐसी झूठी प्रशंसा, झूठी चाह, यदि हमारे में जो गुण नहीं है, हम जो नहीं कर रहे हैं, और यदि हमने झूठी प्रशंसा दूसरों से करवा ली तो उसमें आनंद ले लिया, तो समझो वो भी मायाचारी के अंतर्गत आ जाएगा। हमने आगे के लिए वह कर्म का बंध कर लिया। किन किन ने मायाचारी की, और ये तो उत्तम पात्रों की दृष्टि से आपको हमने बता दिया। आप लौकिक क्षेत्र में देखो, क्योंकि इसके पहले एक बात और अपन करें कि जो मायाचारी करने वाला है, वह सोचता है कि मेरा ये कार्य कोई देखेगा नहीं, मेरी ये माया प्रकट होगी नहीं, परंतु कहते दावी दूबी ना रहे रुई लपेटी आग। अगर आप अग्नि को रुई से लपेट दो तो वो अग्नि अंदर दब के रह सकती नहीं, बाहर अवश्य प्रकट होगी। ये मायाचारी है भी ऐसी, जो अंदर अंदर तो सुलगती है और ऊपर ऊपर जैसे उबले की अग्नि है, ऊपर ऊपर उसमें भस्म जमती जाती है, पर अंदर अंदर सुलगती रहती है। मायाचारी व्यक्ति अंदर में यही योजनाएं बनाता रहता होगा कि ये काम कैसे करना है, कैसे दूसरे को धोखा देना है, कैसे अपना काम बनाना है, कैसे हमें ये काम करना है, वो करना है, कैसे दूसरों की जरूरत
कैसे दूसरे को हमें पेश सराहना है, कैसे क्या करना है, ये सारी की सारी योजनाएं वो बनाता है। कितना कर्म का आश्रय करता होगा वह निश्चित है। आज आप देखो, आप कर्म भूमि की शुरुआत देखो, विकलत्रय जीव नहीं थी। जब भोग भूमि थी, अभी भी जो भोग भूमि का स्थान है वहाँ विकलत्रय जीव नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अब दिन पे दिन हम देखते हैं विकलत्रय जीवों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। विकलत्रय समझते हो? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये जीव विकलत्रय जिनकी पूरी इंद्रियां नहीं है वो विकलत्रय कहलाते हैं। इतने मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, दीमक आपने बचपन से देखे थे क्या? आपके घरों में बचपन से देखा आपने कि इतने दीमक लगती है, इतने मच्छर होते हैं, इतनी मक्खियाँ आती हैं, इतने कॉकरोच होते हैं उत्पन्न, आदि आदि और बहुत से जीव जंतु हैं। क्या इतने जीव की संख्या हमने पहले नहीं देखी? लोग कहते हैं, याद करते हैं उन दिनों को कि हम आराम से छत पे जाके सोते थे, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी ना पंखों की, ना एसी की, ना कूलर की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, छत पे सब लोग अपना सोते थे। तो आज यदि ये संख्या बढ़ रही है तो इसका कारण क्या है? दिन पे दिन मायाचारी बढ़ रही है। उस मायाचारी के कारण हमें त्रियंच योनि को जीव प्राप्त हो रहे हैं। उस त्रियंच योनि में जाकर के वह कष्ट निरंतर भोगते हैं। तो हम उस त्रियंच योनि में जाना नहीं चाहते। उसके बचाव का एक ही तरीका है कि हम मायाचारी से बच जाएं। कारण क्या है? एक के घर में अगर कोई दूसरा आकर के अपना शासन चलाने लगे तो वह सफल बेचारा अगर बहुत ज़्यादा अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है तो वो बैठ जाता है कि भाई आप कर लो अपने मन की बात। बस हम भी इन कसायों से अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगे। हम क्रोध के आवेग में आ गए, हम मान के आवेग में आ गए, हम मायाचारी के आवेग में आ गए और हमारी क्षमा, हमारी मृदुता, हमारी सरलता ये छिप करके कुंडी लगा करके बैठ गई। हम डर करके बैठ गए अंदर। हम अपने उस गुणों को, अपने आत्मीय वैभव को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे में इतनी ताकत है, इतनी क्षमता हमारे में है। जैसे वो सिंह का बच्चा सियालों के बीच भले पल गया था, परंतु सियालों के बीच पलने के बाद भी जब उसे एक दिन सिंह के बच्चों की आवाज़ उसने सुनी और उसने अपनी एक आवाज़ लगाई तो सारे उसके साथी जो सियाल थे सारे भागते हुए नजर आए। हमारे ऊपर भी जो एक क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के संस्कार पड़ चुके हैं, इन्होंने हमारे ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है। ये हमारे स्वभाव को विभाव रूप में परिवर्तित जैसा कर रहे हैं। ये हमारे घर में आकर के बैठे हुए हैं, हमारे मेहमान होकर के भी, और हमारे अपने घर पर अपना आधिपत्य जमा रहे हैं। ऐसे वह संस्कार यदि हम अपनी ताकत को देख लें, यदि हम अपने स्वभाव को समझ लें तो हमें एक अंतर मुहूर्त नहीं लगेगा। एक अंतर मुहूर्त में तो ये आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखती है। ये तो छोटी छोटी विभाव परिणतियाँ हैं, इनको हम क्या नहीं हटा सकते हैं? पर नहीं, व्यक्ति जिनका अपनी आदतों का दास है, उस आदतों को उसने अपना स्वभाव बना लिया है। स्वभाव तो हमारा 10 धर्म रूप है, स्वभाव तो हमारा उत्तम क्षमादि रूप ही है, स्वभाव हमारा ज्ञाता दृष्टा रूप है, स्वभाव हमारा कसाय रूप नहीं है। क्योंकि स्वभाव यदि होता हमारा, अग्नि का स्वभाव उष्णता भले है तो वह उष्णता उसकी जब तक है तब तक अग्नि है, अग्नि से रहित उष्णता नहीं है।
अब हम सोचें कि क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है, तो हमें क्रोध कराने की यदि कोई प्रतियोगिता यहाँ करा दी जाए, कितना क्रोध कर लेंगे लोग? बिना कारण के नहीं कर सकते। पर कहा जाए सभी लोग शांत बैठ जाएं। शांत हम बैठना भी चाहते हैं और शांत हम बैठ भी सकते हैं, परंतु बिना कारण के हम विरोध अहंकार आदि नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा स्वभाव में नहीं है। थोड़ी देर यदि व्यक्ति कर भी लेता है तो उसका कहते चेहरा लाल हो जाता है, शरीर थक जाता है, ऐसे उसका मन उसके लिए झंझोरता है कि जरूर इस हमने कोई ना कोई गलत काम कर लिया। ऐसे ही मायाचारी व्यक्ति की मायाचारी जब एक ना एक दिन जब प्रकट हो जाती है, मालूम उसे नहीं चलता है उस समय, परंतु यह मायाचारी प्रकट अवश्य होती है। वह कुछ भी कर ले। सप्तघोष ने सेठ के रत्न छिपा लिए थे, परंतु अंत में क्या परिणाम निकला? किसने मायाचारी नहीं की? रावण ने मायाचारी करके सीता का अपहरण किया था, साधु का वेश बनाया था, और रावण की आज भी उसका नाम इतिहास के पृष्ठों पर किससे लिखा हुआ है? कलंक के रूप में लिखा हुआ है। राम ने सरलता को अपनाया और उस सरलता के कारण वो भगवान बन गए, वह परमात्मा बन गए। रावण ने भले बहुत लोगों को जीता, परंतु स्वयं को नहीं जीत पाया। स्वयं की वह वक्रता परिणति के कारण वह क्या हुआ? वह आज भी ठोकरें खा रहा है। उसे जाकर के जिनने उस वक्रता का, मायाचारी का, मान का, अहंकार का जिन्होंने सहारा लिया, वो कहीं नरकों के कष्ट झेल रहे हैं। रानी ने मायाचारी करके सेठ सुदर्शन को अपने यहाँ बुला लिया, सेठ सुदर्शन के पुतले को उठवा लिया अपने यहाँ, परंतु सेठ सुदर्शन का नाम आज भी हम श्रद्धा से लेते हैं, और वह रानी का नाम ये मान का मित्र है मायाचारी, बहुत सगी मित्र है, एकदम बड़ी फ्रेंडशिप है लोगों में। मान होगा तो उस मान का, क्रोध का तो जनक है, और मायाचारी इसकी मित्र है, वह उसके साथ चलती रहती है। सूप न खाने मायाचारी की, अपने बेटे की भी दुख को भूल करके, और कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी, कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी कसाय से जुड़ा रहता है, किसी ना किसी स्वार्थ से, अपनी किसी ना किसी आकांक्षा से वह जुड़ा रहता है, जिसके कारण उसको पूरा करने में वह मायाचारी का सहारा लेता है। परंतु वह मायाचारी उस रुई की लपेटी आग की तरह एक ना एक दिन जरूर प्रकट हो जाती है। कपूर को आप डिब्बी में रखोगे तो वो कपूर की सुगंध आपको आएगी। जहाँ कहीं वन में यदि कुछ पुष्प खिल रहे होंगे तो उनकी सुगंध अपने आप आएगी। कहीं यदि कोई दुर्गंध मल पड़ा हुआ हो तो उसकी दुर्गंध भी हमें स्वाभाविक रूप से आएगी। तो कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में हुए हैं, ऐसे जो अपने आप को तापसी साधु कहते थे, दिन में एक वृक्ष के नीचे पड़े रहता था और रात में चोरियां करता था, और अपने आप को तपस्वी कहता था कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं जीवन में अब धरती को स्पर्श भी नहीं करता हूँ। ऐसी महिलाएं भी हुई हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे को भी मार दिया, अपने पति को भी, एक रानी ने एक लंगड़े व्यक्ति के राग में भर करके उसमें आसक्त होकर के और अपने पति को पहाड़ी पे से नदी में धक्का दे दिया। किस कारणों से मायाचारी होती है, ये तो हमने धार्मिक क्षेत्र में हमने मान लो समझ लिया। अब थोड़ा सा हम समझें कि हर क्षेत्र इस संसार में हमें मायाचारी से लगा हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र तो है ही तो है, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम जितने नहीं हैं उतना हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी मान की संतुष्टि के लिए वह हम मायाचारी का आश्रय लेते हैं। जितने धर्मात्मा हम हैं नहीं उतना हम दूसरों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करते हैं।
तो ये मात्र प्रदर्शन है, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? प्रदर्शन है। अब थोड़ी सी बात अपन लोग कर ले, अपने घरों में आप कैसे मायाचारी से रहे हैं या मायाचारी कर रहे हैं। पर कुछ तो ऐसी मायाचारी है जो थोड़ी घर गृहस्थी में लेकर के क्षम है, परंतु कुछ इस तरह की भी मायाचारी है कि जिसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। एक भाई ने दूसरे भाई का हिस्सा सारा का सारा हड़प लिया। अब वो बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। एक बेटे ने, माँ मैं अभी आ रहा हूँ, मकान बेच दिया, माँ की संपत्ति अपने आप में ले ली और माँ को जिस मकान जिसे बेचा उसी मकान के बाहर बैठा करके, माँ मैं अभी आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। माँ देखती रही और उस बेटे की माँ, किंतु वह बेटा कभी नहीं आया। आखिर उस मकान मालिक ने ही जिसको बेचा था, आप इस मकान में हमेशा रही हो, इतना जीवन आपने निकाला है, मैं आपके लिए इस मकान में ही आपको आसरा देता हूँ, आपको सहारा देता हूँ। मायाचारी हुई कि नहीं हुई? बच्चों के लिए वो लोग आश्रमों में छोड़ करके आ जाते हैं, अपने सिर्फ मतलब अपनी वासनाओं के पीछे कहें, विषया शक्ति के पीछे कहें। बड़े बच्चों के लिए उन्हें दूसरा विवाह करना होता है जब, तो बच्चों को अनाथ आश्रमों में छोड़ देते हैं। बेटा हम अभी आ रहे हैं, बच्चे देखते रहते हैं दरवाजे की तरफ, परंतु वो माँ कभी आती नहीं है, वो पिता कभी उसको लेने के लिए आते नहीं हैं। ये मायाचारी है कि नहीं है? कितनी गहरी मायाचारी है। हमारे रहने के लिए सब कुछ है, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को सब कुछ है, पर घर में यदि बुजुर्ग माता पिता हैं तो वो हमारे लिए भार लग रहे हैं। उनकी वो टाइम की रोटी भी हमारे लिए भार लग रही है। मायाचारी है कि नहीं है? कुछ भी वस्तु लाए, घर से आपने पैसा इकट्ठा किया धीरे धीरे करके, कोई चीज़ लाना है हमने ला के रख ली। कब लाए? जब भाई के यहाँ गए, मायके गए, तब वहाँ से ले आए। घर पे आके क्या कह दिया? हमारे तो भाई ने दी है, मेरी तो माँ ने दी है, मेरे पिताजी ने दी है। सोचो जरा, इन सब से हम मायाचारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जहां हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही भाई का नाम ना लेकर के, भाई मैंने अपने पैसे इकट्ठे किए थे धीरे धीरे, मैं ले आई, मुझे जरूरत थी। अगर इतना सरल जीवन हमारा हो जाए तो परिवार में होने वाले सारे विवाद खत्म हो जाएं। ना तो 2 नंबर के काम रहे, ना रिश्वतखोरी रहे, ना जो कुछ भी आज पाप हो रहे हैं, हिंसा झूठ चोरी आदि, इन सब से लोगों को मुक्ति मिल जाए और ये पृथ्वी एक स्वर्ग बन जाए, इस धरती पर स्वर्ग हो जाए। अगर मायाचारी कम हो जाए, मायाचारी कम भी हो जाए तो भी हो जाएगी, किंतु हम तो उस मायाचारी का ऐसा आसरा पकड़े हुए हैं। छोटी छोटी बातों में हम झूठ और मायाचारी का सहारा लेकर के और अपने परिवार को, पति पत्नी से मायाचारी कर रही है, पत्नी पति से मायाचारी कर रही है। क्या कहें, परंतु इसका समाधान यही है अकेला। आप सोचो, आज हमें ये नारी पर्याय भी मिली है, तो नारी पर्याय भी कहीं ना कहीं कोई मायाचारी की होगी, उससे मिली है। और हमें त्रियंत पर्याय से मायाचारी मिलती में तो है ही, इससे आयु का आसरा होता है। हम यदि आगे जीवन में, क्योंकि कहा है आचार्यों ने कि स्त्री में मायाचारी उसी तरह से पाई जाती है। कैसे? दृष्टांत दिया कि भगवान की जो आपके क्रियाएं होती हैं स्वाभाविक वो कैसे होती हैं।
जैसे बोले स्त्रियों में मायाचारी पाई जाती है स्वाभाविक रूप से, परंतु कुछ मायाचारी से आप लज्जा कहें, जिसे आप शर्म कहें, ये नारी पर्याय में जो स्वाभाविक रूप से होती है वह मायाचारी उनकी पर्यायगत है। उस पर्याय में वह निर्लज्जता नहीं ला सकती, वह बेशर्मी नहीं ला सकती। तो ये लज्जा और शर्म को हट करके और कहीं जो मायाचारी परिणामों में समाहित है उसको लिए हम सोचें। अगर और आगे भी स्त्री पर्याय का वर्णन करना हो, आगे हमें तिर्यंच पर्यायों में जाना हो, हम उसको से बचना हो, तब तो हम आर्जव धर्म का सहारा लें, और नहीं बचना हो तो हम मायाचारी का सहारा लें। एक बरनी जी हुए हैं बुंदेलखंड में, कितने सरल थे, कितने सरल थे, अपनी बात को स्पष्ट कह देते थे, भैया मैं इतनी साधना नहीं कर पाता हूँ, दूसरा कोई व्यक्ति मेरे सामने दुखी आ जाए तो मैं उसके लिए अपने कमंडल से भी पानी पिला देता हूँ। एक बार किसी हरिजन को उन्होंने अपने के पास एक लोटा था, उससे पानी पिला दिया। पहले ये मर्यादाएं होती थी तो लोग नहीं पिलाते थे, और बाद में बोले भैया अब ये लोटा तू ही ले जा, तेरे ही काम में आ जाएगा, अब मुझे नहीं चाहिए, मेरा इसका त्याग। ऐसी सरलता अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन पावन बन जाए। पुष्प सबको अच्छे लगते हैं, पर उन पुष्पों की सरलता भी हमें अच्छी लगने लगे, हम सरल हो जाएं, उन पुष्पों की तरह कोमल हो जाएं। अपना समय हो गया है, इसलिए इस विषय को यही ध्यान देते हुए धर्म कार्यों में तो कम से कम हम मायाचारी करना छोड़ दें, कि धर्म कार्यों में मायाचारी का सहारा ना